केसीएन में आपका स्वागत है। मैं किंग हमीद। जैसे एहराम बनती नियत करती क्या करने को अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रा। अब उर्दू में क्या नियत, ऐ अल्लाह मैं उम्रे का एहराम बांध रहा हूँ, उम्रा की नियत से मेरे लिए इस उम्रा को आसान फरमा, मेरे लिए इस उम्रा को आसान फरमा। तो नियत करना मोटी बात। नियत क्या, जब एहराम बांधती बेंगलुरु में बन लेती, डायरेक्ट फ्लाइट ना ये तो बेंगलुरु में तो एहराम बांध लेती है। जब एहराम बांध लेती तो नियत क्या हमारी, ऐ अल्लाह मैं उम्रे का एहराम बांध रहा हूँ तो इसको मेरे लिए आसान फरमा, हर खता से बचने की मुझे तौफीक अता फरमा। अब जैसे ही उम्रे का एहराम बन लेती, नियत कर लेती, हमें जब नियत कर लेती फ्लाइट में जब हमें जाती ना तो मीकात आचे, एहराम बनने फ्लाइट में बैठ गए के बाद मीकात आचे। जब मीकात आचे तो फ्लाइट में अनाउंस होता मीकात आ गई, नियत कर लियो। बोला तो अरबी में बोलती, तुम्हारे ग्रुप लीडर आपको तुम ना बोलती भाई मीकात आ गई, तुम्हें नियत कर लियो, फौरन मीकात आ गई नियत कर लियो। तो उस जगह को हमें नियत करती है, अल्लाह में एहराम तो पहले बनने की ऑटोमेटिक, अब नियत क्या, अल्लाह एहराम मान लिए, मीकात पर भी आ गए, अब यहाँ पर हमें आ गए तो नियत शुरू हो गई। अब यहाँ से पूरे हमारे ऊपर एक कानून ज़ाब्ते कुछ शुरू आ गई। क्या कानून क्या ज़ाब्ते का, तो एहराम की हालत में अगर हमें आ गए तो अब हमें ज़्यादा खुजाना नहीं, खुशबू वाली चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना, अत्तर परफ्यूम वो तो दूर की बात। खैर आजकल तो साबुन में भी खुशबू आते ना, हाथ अगर वॉश करती उनकी वॉशरूम जाकर ज़रूरत के वास्ते साबुन इस्तेमाल कर रही, साबुन में भी खुशबू, उनकी वो लिक्विड इस्तेमाल कर रही, हाथ पाक कर रहे उसमें भी खुशबू। तो खुशबू वाली चीज़ें इस्तेमाल करने से परहेज़ करना। यहाँ तक कि वो साबुन वो सेंट वो एक अलग छोड़ो, यहाँ तक कि खुशबूदार चीज़ें खाना से भी परहेज़ करना, कुछ खाने खाने से भी परहेज करना। उम्रे का जब एहराम मान ले तो नियत कर लेती उस वक्त में औरत के वास्ते उसका लिबास जो है उसका एहराम है, उसका इस्तेमाल नहीं करना, खुजाना, सर में खुजाना, यहाँ खुजाना, या फिर किसी चीज़ को मारना, जब मच्छर है मच्छर को मार डाल रही, मच्छर आ रहा है गलत मच्छर को मार डाले, या फिर कोई चीज़ ऐसा तोड़ डाल रही, ऐसे कोई हरकत नहीं करना। जब बांध लिए, उम्रे की नियत कर लिए, एहराम बांध लिए, तो इसके बाद से तुम एक चीज़ में कैद हो गए। अब खाली तुम्हें क्या कर ले करना बोले तो तलबिया पढ़ते रहना, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। औरत का एहराम उसका जो है चेहरा खुला रहना। अब चेहरा खुला रहना, जरा इनको निकाब की आदत है, अपना बोलती हजरत निकाब भी रहना ना, तो क्या करना, वहाँ क्यापा मिलती, कैप मिलचे, कैप के सामने एक रहता है तुम्हारा जो कपड़ा रहता है कवर करने का, वो कपड़ा तुम्हारे मुंह को नहीं लगना, खुला रहना तुम्हारा चेहरा। एक कैप मिलते हैं जिसमें सामने कपड़ा रहता है, वो कपड़ा मुंह को नहीं लगता, तो वैसा वही कैप ले को हमें जो है पर्दा भी कर सकती है और उससे हमारा उम्रा भी मुकम्मल होता है। ठीक है, तो मान लिए फिर वहां पर चले गए, चले जाने के बाद जैसे ही तुम्हें हरम को जाती, काबे के पास जाती, तो जब तुम्हारी पहली नजर काबे की तरफ जाती है, समझ में आ रहा है, हदीस में आता है जब पहली नजर काबे पर पड़ती है, जो दुआ हमें करती वो दुआ कबूल हो जाए, जो दुआ करती हमें वो दुआ कबूल हो जाए। तो जैसे ही काबे पर पहली नजर पड़ती है, पहली ये दुआ मांगो आप, पहली दुआ, मेरी एक रिक्वेस्ट, मेरी दरखास्त में अपनी तरफ से बोलो, पहली दुआ ये मांगो, ऐ अल्लाह जिंदा हैं, आपकी तौफीक भी मिली, ईमान पर भी हैं, आपने हमें बुला लिया, मरते दम तक बार बार इस जगह पर आने की हमें तौफीक अता फरमा। सबसे पहली दुआ, बार बार हमें आने की तौफीक अता फरमा, हमारी नस्ल को, हमारे बच्चों को, खानदान वालों को बार बार यहाँ पर आने की तौफीक अता फरमा। उसके बाद जो दुआ आपकी है आप दुआ मांग लीजिए, पहली नज़र जब पड़ती है तो दुआ कीजिए, अल्लाह ज़रूर उस दुआ को इंशाअल्लाह कबूल करेंगे। फिर जो है तवाफ़ शुरू करती, तवाफ़ शुरू करते वक्त हजर अस्वद के पास तलबिया करते, हजर अस्वद के बाद क्या बोलते हैं, हजर अस्वद के हजर अस्वद के पास जो है खड़े होकर, यूं खड़े होकर हजर अस्वद, वो जाको छीको शुरू करना, हजर अस्वद जो है जाकर छीकर शुरू करती है। सो तवाफ ऐसा राउंड मारने के बाद हजर अस्वद से शुरू होता है, ग्रीन लाइट रचे उधर हजर अस्वद, फिर ये तरफ इसी तरफ ग्रीन लाइट दिखे, वो ग्रीन लाइट से शुरू होता है। सो चक्कर वहां से एक यूं राउंड मारे तो वो ग्रीन लाइट करना आए तो तुम्हारा जो है एक राउंड होता है। सो जैसे ही तुम्हें काबा देख लिए, दुआ कर लिए, जब तुम्हें तवाफ शुरू करने के लिए जाती तो इस्तिलाम बोलते, उसे क्या बोलते, इस्तिलाम बोलते। इस्तिलाम बोले तो क्या करते हो, हजर अस्वद की तरफ ऐसा हाथ करको उसे चूमना, समझ में आ रहा है। वैसे तो जाको ऐसा हाथ लगा को चूमना, सो लेकिन किसके अंदर भी होती ताकत नहीं रहती कि वहां घुसको जाको ऐसा करना, कहीं को तो उतना क्राउड रहता है, इतने बड़े बड़े आदमी रहती है, अंदर घुस गए बाहर आना बहुत मुश्किल रहता है, अंदर घुस गए बाहर आना बहुत मुश्किल रहता है।
कई मरतबा तो एहरामिश निकल जाता रहता, एहराम संभालो फिर वहाँ तो क्या करती है उस वास्ते। और उम्रे की हालत में तो हजर अस्वद के पास जाको छीने नहीं होता, तो हजर अस्वद के पास जो है अत्तर लगा कर रहती। क्या लगा करती? अत्तर, खुशबू वाली चीज। और काबे का जो गिलाफ रहता है उसके ऊपर भी अत्तर लगा रहता है, वो भी खुशबू वाली चीज है। अब जरा जने क्या करती, संभालने होता नहीं, मोहब्बत सालों से इंतजार कर रहती। जैसे ही हमें जाती उम्रा करने के वास्ते शुरू करने देती, पहले जाको गिलाफ पकड़ लेंगे, गिलाफ पकड़ को दुआ कर लेंगे, गिलाफ पकड़ के अंखाक लगा लेंगे, गिलाफ पकड़ को बोसा दे लेंगे। हमें सुस्ती के सालों से इंतजार में, सालों से जबरी हमें क्या वास्ते काबे को पकड़ेंगे, काबे के पास दुआ करेंगे, तो काबे का जो गिलाफ रहता है उसके ऊपर भी अत्तर लगा कर रहती। तो खुशबू वाली चीजों से बचना। किसमें? उम्रे की हालत में। अगर तुम्हें ऐसा मामूली टेम्पो खाली तवाफ करने जाती, उम्रा तो छोड़ो, मीकात पर गए, नियत करे, एहराम बंदे, वो अलग, तवाफ अलग, खाली 7 चक्कर लगाने के वास्ते जाती, तब तुम्हें हजर अस्वद भी छियो, तब तुम्हें जाको काबे को जो है वो गिलाफ पकड़ को बोसा भी दियो। उस वक्त नहीं, उम्रा करती ना उस वक्त ये सब शराइता तुम्हारे ऊपर आती सो। समझ में आ गया? उम्रा करने की जब तुम्हें नियत करती वो टेम्पो तुम्हें ये शर्ता में आती सो। अगर तुम्हें खाली तवाफ करने मामूली टेम्पो में जाकर काबे के जो है 7 चक्कर लगा को तवाफ कर ले बोल को जाती, तो उस वक्त तुम्हारे ऊपर ये जो चीज़ें ही ये जरूरी नहीं होते। समझ में आ गया? तो बोल रहा था हजर अस्वद के पास ग्रीन लाइट रचे, वो ग्रीन लाइट के पास से चक्कर शुरू होता है। फर्स्ट हजर अस्वद को ऐसा देखे, ऐसा उसकी तरफ हाथ करे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोल को जो है शुरू करे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, तलबिया पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, खैर शुरू करे पहली चक्कर। अब जो चक्कर लगाती 7 चक्कर है, वो 7 चक्कर लगाने के दौरान दुआ पढ़ने के बारे में जो है कोई यज दुआ पढ़ना, वज दुआ पढ़ना, ये पढ़े तो छोटा, वो पढ़े तो छोटा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। समझ में आ गया? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई ऐसी दुआ पढ़ को नहीं जो उनकी उम्मत के वास्ते बहुत तकलीफ होना, याद करने नहीं होना, ऐसा नहीं। अगर 7 चक्कर लगाते वक्त में तीसरा कलिमा पढ़ो, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम, ये भी पढ़ सकती हैं आप। वो भी नहीं आता हजरत, छोड़ो वो बहुत लंबा दिखता, हमना हमें मस्जिद में सुन कोई रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार, ये हमना अच्छा आता तो वो पढ़ो। नहीं हजरत हमना ये भी नहीं आता, चलो अल्लाहु अकबर बोलो, सुभान अल्लाह बोलो, अल्लाह की तारीफ करो, अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। नहीं हजरत हमें ये भी पढ़ने नहीं होता। आखिर दर्जा खामोशी के साथ भी अगर बिना बात करे, बिना दुनिया का ख्याल करे तुम्हें 7 चक्कर लगा डालती हैं, तब भी वो हो जाता है। समझ में आ गया? ये पढ़ना, वो पढ़ना, वो उसके चक्कर लगाने के दौरान, तवाफ के दौरान के बोल को क्या भी नहीं। समझ में आ गया? फिर जब आप वो 7 चक्कर लगा डालती, 7 चक्कर लगा डालने के बाद आप सही करने के वास्ते जाती। क्या करने के वास्ते? सही, सफ़ा मरवा। समझ में आ गया? यहाँ से वहां तक जो है सफ़ा मरवा, इधर सफ़ा है उधर मरवा है, तो उसके भी 7 चक्कर लगाना, उसके भी कितने लगाना? 7 चक्कर लगाना। 7 चक्कर कैसा कर, तो सफ़ा से मरवा को 1 चक्कर, मरवा से फिर यहाँ को सफ़ा को 1 चक्कर, ऐसा 1 चक्कर, एक बार गए तो 1 चक्कर, यूँ आगे तो 1 चक्कर, यूँ जा को यूँ है तो 1 चक्कर न है, कंफ्यूज आती बुझ जने, जा क्यों है तो 1 चक्कर गलत, वैसा नहीं। जो 1 चक्कर 1 राउंड होगी और 1 राउंड होगी, फिर और जो 1 राउंड होगी, फिर और 1 राउंड होगी, तो ऐसा गए तो 1 राउंड अच्छे। अब उसके दरमियान में भी है, जो दुआ करती आप वो दुआ तुम्हारी कबूल हो जाए, जो दुआ करती वो तुम्हारी दुआ कबूल हो जाए। समझ में आ गया? अगर किसी को आयत आती है इन्ना सफ़ा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, वो आयत पढ़ते रहो। निकला बोल को बोले तो दुआएं करते रहो। हजरत हाजिरा भी जब दौड़ी थी तो दुआएं करते हुए दौड़ी थी, वो पानी के वास्ते, अबे जमजम का जब चश्मा जारी हुआ था उसी पानी के वास्ते दौड़ी थी। समझ में आ गया? वो अल्लाह को अदा पसंद आ गई तो अल्लाह तबारक व तआला ने उम्रे का एक रुकन बना दिया उसको, ये करे तो उम्रा तुम्हारा मुकम्मल होता सो, नहीं तो नहीं कर ले बोल को, अल्लाह को अदा पसंद आ गई। समझ में आ गया? तो दुआएं करते रहो। वहां पर एक ग्रीन लाइट रचे बीच में, एक जरी दूर चले के बाद बीच में ग्रीन लाइट रचे, इतने बड़े पूरे चारों तरफ ग्रीन लाइट रहती। जैसे ही वो ग्रीन लाइट आचे तो वहां से मर्दमा ने क्या करना? दौड़ना। समझ में आ रहा है? दौड़ना को तो एकदम फुल फास्ट भागना नहीं, मीडियम एक वॉकिंग करे सर का वॉक करते नहीं, हमें थोड़ा धीरे धीरे भाग को वॉक करते नहीं, ये हिसाब से वो ग्रीन लाइट खत्म हुए तक दौड़ना। फिर उसके बाद तुम्हारी मामूली चाल जो तुम्हें चलती चलो, फिर उधर फिर आते वक्त फिर ग्रीन लाइट आचे तो ग्रीन लाइट के पास फिर दौड़ो तुम्हें, फिर उसके बाद जब वो ग्रीन लाइट खत्म हो जाए तो उसके बाद तुम्हें मामूली जो है तुम्हारा मामूली जैसा चलती है वैसा चलो। समझ में आ गया? फिर ये अदा हो जाता है। फिर ये अदा हुए के बाद तुम्हें क्या करना? कलो बोल को बोले तो हलक करना। क्या करना? हलक करना, बाल पूरे निकालना। मर्द माने औरतां क्या करना? कलो बोल को बोले तो 1 इंच अंगली का एक हिस्सा आता नहीं, होते बाल यूं लपटे की निकी यूं कट कराना। समझ में आ रहा? मर्द माने भी कर सकती, वो जिनके बाल फुल लंबे रहती उन्होंने क्या करती 1 इंच कट कर सकती, मर्द माने भी कर सकती, औरतां के वास्ते तो वो 600 नहीं। सबसे अफजल क्या है? पूरा हलक करना। अफजल क्या है? हलक करना, पूरे बाल निकालना। कभी कभार जाते हैं, हर रोज तो नहीं जाते ना, होती कुर्बानी हमें नहीं दे सकते क्या, तो वो कर डालना। जब वो कर को आको फिर हमें पाक साफ आती, गुस्ल कर लेती, तो इस वक्त हमारा उम्रा जो है मुकम्मल हो जाता।
जी जितने भी इसमें देखो एहराम बांधती हमें, समझ में आ गया। एहराम बांधने के बाद 2 रकात थी, वो नफिल नमाज, समझ में आ गया, नफिल नमाज। फिर एहराम बांधने के बाद 2 रकात शुक्रिया के नफिल नमाज पढ़ती, अल्लाह हमने सआदत दिया या मौका दिया बोल को। जैसे ही मस्जिद हराम में जाती तहियतुल मस्जिद बोल को 2 रकात वो भी नफिल नमाज पढ़ती, समझ में आ गया। मकाम इब्राहिम के पास वो जो जगह है हतीम, हाँ वो अपोजिट में उसकी जो जगह है वहां पर नमाज पढ़ने का सवाब ज्यादा है, समझ में आ गया। और इसके दौरान 7 चक्कर के बाद एक भी समझाता, आप पहले सुन लीजिए बहन, बाद में मैं आपको पूरा डिटेल में भी समझाता हूँ। हमारी एक्सप्रेस में ऐसा है कि मकाम जो इब्राहिम है, मकाम इब्राहिम के जब हम तवाफ करते तो तवाफ की जगह पे किधर भी नमाज पढ़ने की जगह नहीं है, तुम्हें मौका नहीं मिलता ना वहाँ। तो जितनी जो भी सर्कल जितना लगता है वो उसके बाद मकाम इब्राहिम के पीछे जाके हम नमाज पढ़ना, हमारा तवाफ खत्म करने के बाद, 7 तवाफ हुए बाद, 7 तवाफ करने के बाद, और ये जितने भी पीछे जाके 2 रकात नमाज हमारे तवाफ की पढ़ना है, 2 रकात शुक्रानी की पढ़ना है, और तहियत मस्जिद या तहियत हरम 6 रकात, 2 रकात। और ये जितने भी नमाजें हैं 2 रकात वो एहराम बनने के बाद, फिर 2 रकात तहियतुल मस्जिद, फिर वो तवाफ होने के बाद जो 2 रकात थी, ये सब नफिल हैं, समझ में आ गया। आप पढ़ते हैं तो आपको इसका सवाब मिलता है, अगर कोई नहीं पढ़ता इसका कोई हिसाब किताब भी नहीं, क्या भी नहीं। अगर हमें पढ़ लेती वो हमारे ऊपर डिपेंड है, हमें पढ़ना चाहती है हमें खैर पढ़ लिए, हमारे ऊपर डिपेंड, क्योंकि ग्रुप के साथ उम्रा होता है। पहला उम्रा आप अब जाती हैं, बाद में तो कितने भी आप नफिल नमाज पढ़ो, तहियतुल मस्जिद पढ़ो, फिर आपको जो नफिल नमाज होना पढ़ सकते। नफिल नमाज का जिक्र करो या ना करो उसका कोई हिसाब नहीं, क्योंकि तो जरूरी नहीं है ना, उसमें वाइट नहीं है ना, तो अगर पढ़ लेती तो सवाब ज्यादा मिलता, नहीं मिलता तो उसका कोई हिसाब भी नहीं। तहियतुल मस्जिद के तो मस्जिद में दाखिल हुए के बाद मामूली तहियतुल मस्जिद की 2 रकात नफिल नमाज पढ़ता हूँ, मामूली नमाज वो सिर्फ नियत वगैरह मस्जिद में दाखिल होने के बाद, क्योंकि मस्जिद हराम में दाखिल हुआ ना सबसे बड़ी मस्जिद है दुनिया की। हाँ तो ठीक है, जैसे ही आप हलक कराएंगे, बाल निकाल लेंगे, फिर जाएंगे गुस्ल कर लेंगे, आप पूरी आप जो एहराम निकाल लेंगे, फिर आप पर जो हदें थी वो सारी हदें चले जाएंगी, फिर नॉर्मल आदमी हमें, फिर हमारे पर कोई हद नहीं रहती, आपका उम्रा मुकम्मल हो जाता है, ठीक है। फिर यह है मक्के का। फिर अब आम वक्त में अब क्या कर सकती, उम्रा तो हो गया, फिर चलो तवाफ करने के लिए जाती हैं तो एहराम के बगैर अंदर जाने नहीं देते। अंदर एहराम पहन लियो, अंदर जाओ, तवाफ कर लियो, मामूली वैसा छजरे अस्वद को इस्तिलाम दियो, बिस्मिल्लाह, 7 चक्कर लगा लिया, हो जाता आपका तवाफ। ये एक्सप्लेन कर दो तवाफ जितने लोगों के लिए, और उम्रा जो है दूसरों के नाम से कर सकते ना, वो हाँ आप जो है उम्रा करें, आप जो है उम्रा करें, नीयत जो उम्रे की जो है आप ही उम्रा करते हैं ना, नीयत हमें करना सो मैं कर रहा हूँ सो उम्रा बोल को, लेकिन इसका जो सवाब है वो सवाब मरहूम को अल्लाह मेरे वालिद को की, मेरे फलाने को की, मेरे फलाने को की, इसका सवाब पहुंचा डाल कर लगो। उम्रा जो मैं कर रहा हूँ तो मेरी नीयत में करना सो उनके वास्ते कर रहा हूँ, इसका सवाब अल्लाह तो उनको पहुंचा डाल, आपको भी सवाब मिल जाता है, उनको भी इसका सवाब मिल जाता है, ठीक है। ये हो गया यहाँ का। अब मस्जिद नबवी का सुन लियो, मस्जिद नबवी का। मस्जिद नबवी में और रसूल के पास, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे के पास जब हमें जाती, आमतौर पर एक जो जिसे मैं बहुत गलत समझता हूँ वो एक आपको खुलासा कर डालता हूँ। मस्जिद नबवी में जाने के बाद हुजूर के रोजे के बाद जब सलाम अर्ज करने का मौका हमने मिलता है, आमतौर पर हमारे मुसलमानों को मंजे देखने का ये मौका मिलता है कि वो जगह पर जाकर भी हमें मोबाइल के इस्तेमाल में चलती, हमारे पप्पू को नहीं दिखाना, हमारे इनो देख को नहीं, बड़ी बेहुरमती। मैं मानता हूँ, ये बात तस्लीम करता हूँ कि बहुत जने ही जिन्होंने देखना चाहती नहीं देख को ही, लेकिन यूट्यूब में गूगल में बहुत से वीडियोस पढ़ी, मैं भी तुम्हें स्पेशल अलग बनाना बोल को नहीं, मैं बनाया तो बस तुम्हें बने तो भी बस बेजान वीडियोस पढ़ी होना, तो अंदर तक के भी कितने की जूमिंग के वीडियोस हैं, तो मैं बनाने की जरूरत नहीं, तुम्हें बनाने की जरूरत नहीं। हुजूर के रोजे पर जाते वक्त इस बात का ख्याल रखें, ऐसा जाना करते कदम की आवाज तक नहीं आना करते, कदम की आवाज तक नहीं आना। उनकी वीडियो में देखो मैं जाले को हूँ, ये छे यहाँ से शुरू होता सो इनो 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 इनो, सबसे बड़ी बेहुरमती है, सबसे बड़ी बेहुरमती। मोबाइल इस्तेमाल नहीं। मैं सोचता हूँ अरे अगर किसी का ईमान मजबूत होता है ना, किसी का ईमान मजबूत होता है और कोई हुजूर से सच्ची मोहब्बत करता है, हुजूर के रोजे के पास खड़े होकर
अगर हमें दुनिया का ख्याल करनी है, अगर मुझे वीडियो का ख्याल है, अगर मुझे मेरी फोटो का ख्याल है, और अगर मुझे मेरे में किसी की दिखाना गलो को एक यूं पकड़ने को बैठी हो, मुझे इसका ख्याल है, तो सही बोलो मेरे दिल में हुजूर की सच्ची मोहब्बत है कि नहीं? हाथ ऐसा हाथ बांधने वाले बाज देने आती, हाथ खोलते नहीं, सिर नीचे झुकाने वाले का सिर ऊपर उठता नहीं। मोहब्बत है भाई, इश्क है, एहतराम है हुजूर का। फरिश्ते भी अदब के साथ आती, फरिश्ते भी हुजूर की, जब हुजूर दुनिया में बाहयात थे, इजाजत के साथ आते थे, ऐसे आते थे, कदमों का आवाज नहीं आना, साहब आते थे सर नीचे झुका ले को, एक बार खटखटा डाल को यूं कर जाते थे हाथ बनने। जब हुजूर के रोजे पर जा रही तो एक मुसलमान की कैफियत क्या होना, तड़प उठना मुसलमान। तो जब आप जाएं हुजूर के रोजे पर, आपको जाने का मौका मिले, तब आप बड़े अदब के साथ दरूद पढ़ते हुए, हुजूर पर सलाम भेजते हुए अदब के साथ जाएं। खुदा के लिए मोबाइल का इस्तेमाल ना करें, वांच नहीं, कहाँ पर भी ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके मोबाइल से बचने की कोशिश करें। हाँ, कौन की याद के वास्ते एक फोटो पकड़ ले की, दो वो खैर वो अलग मसला छोड़ो, लेकिन ज्यादा मोबाइल का इस्तेमाल करना, तवाफ करते हुए देखो ये मैं तवाफ कर रहा हूँ, देखो मैं उम्रा कर रहा हूँ, देखो उनको वीडियो भेजने, इससे जो अमल हमें कर रही वो अमल पूरे बर्बादी छोटी। समझ में आ रहा है? जो अमल हमें कर रही, ये जो शैतान हमारे पास एनी टाइम मौजूद है, इसकी वजह से ये अमल बर्बादी छोड़ा हमारा। क्या कि एक की दो फोटो याददाश्त के वास्ते कौन की पकड़ ले, और मौका मिलता है कि नहीं कि देख लेंगे तभी कर लो, खैर वो अलग मसला है, छोड़ो, उन्होंने याददाश्त के वास्ते पकड़ ले, तो इसमें न करो। और वहां पर जो है रियाजुल जन्ना में जाने का मौका मिलता, समझ में आ रहा है? रियाजुल जन्ना हजरत आयशा के कमरे से लेकर वो मिंबर रसूल तक का जो उधर आगे तक का हिस्सा है, वो है जन्नत का टुकड़ा। वो क्या है? जन्नत का टुकड़ा है। समझना, हुजूर फरमाते हैं वो जगह जो है जन्नत की टुकड़े है, वहाँ ज्यादा खुद जाने का मौका नहीं मिलता, अपॉइंटमेंट रहता है, अपॉइंटमेंट के लिहाज से 10 मिनट जाने देते हैं कि 15 मिनट जाने देते हैं कि जैसे ही मौका मिलता है तो टाइम वेस्ट किए बगैर, टाइम बर्बाद किए बगैर, इधर उधर देखे बगैर नमाज पढ़ो। वहाँ नफिल नमाज वहाँ जाने की, वहाँ कोई ऐसी एक्स्ट्रा नमाज, वहाँ कोई ऐसी नमाज, नफिल नमाज पढ़ना, जितना हो सके नमाज पढ़ो, जितना हो सके वहाँ भी इबादत करने की कोशिश करो, और अदब के साथ मदीने में रहो, मक्के में रहो, अदब के साथ रहने की हमें सब कोशिश करना। गुस्सा तो शैतान का भाई, समझ में आ रहा है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तबिऊ खुतवातिश शैतान, अल्लाह कुरान में फरमाती है, मुसलमानों, आए मोमिनो, शैतान की पैरवी मत करो, इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, यकीनन वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। मालूम हम ना इन्हें दुश्मन का लगो, हम ना मालूम हमारा बाजू पड़ोसी जो है उन्हें दुश्मन का लगो, हमें उससे बात करती हैं क्या? नहीं भाई, ने मेरा दुश्मन है, मैं किससे बात करूं? जब अल्लाह ताला बोल रहा है इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, शैतान तुम्हारा दुश्मन है, तो हमें शैतानी वसवसों में क्यों आ जाती, शैतानी कामों में क्यों आ जाती? वहां जाने के बाद खुसूसन शैतान क्या काम करा था तुम्हारे हाथ से? क्या तो भी एक झगड़ा कराना, तुम्हारे हाथ से क्या तो भी, तुम्हारे मुंह से क्या तो भी एक निकालना, ऐसा लफ्ज जिसकी वजह से तुम्हारी इबादत जाया हो जाए। कभी ना कभी हो जाता, 14 दिन 15 दिन जितने दिन तुम्हें रहती, 13 दिन तुम्हें अच्छे रहती, तुम्हारे साथ क्या भी हो को नहीं रहता, अच्छा इबादत कर ले को, नमाज पढ़ ले को, ये कर ले को, वो कर ले, अल्लाह को राजी कर ले को रहती तुम्हें, आखिर निकलने के दिन क्या तो भी एक ऊंच की नीच की हो जाए, किससे की, तुम्हारे साथ में रहने वाले मेंबर्स के साथ हो जाए, या फिर ग्रुप वाले से कभी कभार क्या तो भी आगे पीछे हो जाता है, तो उसे पकड़ ले को उनके साथ लड़ डालती कि, उनको क्या की बोल डालती कि, ऐसे ऐसे लफ्जा इस्तेमाल कर डालती, जिसकी वजह से 14 दिन पैसे लगा को, जान की कुर्बानी, माल की कुर्बानी, सब देखो जो तुम्हें जाको ही पूरा सत्य अनाश हो जाता, सब बर्बाद हो जाता वो। तो गुस्से से बचो, और जो बेकार की कमाई जो नहीं करना, हमारी घूमने की नियत नहीं है, हमारी ये वो खाने की नियत, सिर्फ इबादत हमारी नियत है, तो हमें सिर्फ उसमें लगेंगे। खुसूसन गुस्से से बचने की कोशिश करो। खाने पीने में कभी आगे पीछे हो जाता, कभी क्या भी हो सकता, मेंबर कौन की तुम्हारे साथ की बात करना है, कि बहसो आज है, ऐसा होगा वैसा होगा, बाद में जलाना निराश में क्यों ऐसा बैठने के वास्ते जा रहा हूँ, क्योंकि काबा को देखना भी सवाब है, देखे तो भी सवाब, हम ना नहीं हो रहा, हम ना तवाफ करने नहीं हो रहा, हम ना उम्रा करने ताकत नहीं, फिलहाल ले पाँव में दर्द की क्या की दूसरी परेशानी है, जो जाको बैठो सुकून से, सिर्फ देखना भी सवाब है, देखो तो भी अल्लाह ताला सवाब अता करनी। तो बोल रहा था 7 दिन मक्के के हुए, इत्मीनान से गुजरे, उनके साथ क्या भी परेशानी नहीं। फिर मदीने को है, मदीना भी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ दिन 2 की 3 की दिन हुए थे, अच्छा सबके साथ हंसले को खेलने को थे। क्या कि खाने पीने की बात को लेको, शायद खाना, मुझे तो पक्का याद नहीं होगा, 2 साल हो गया, खाना सर गया था सो, या फिर खाने पीने की क्या कि एक छोटी मोटी बात को लेको हमारे जो ग्रुप के लीडर थे उनके साथ उनकी बहस होगी। उस वक्त में मैं भी उस वक्त वहाँ पर खाना खा लेकर बैठा था, नाश्ते का टाइम या दोपहर का टाइम था, वो खा लेकर बैठा था, उनकी बहस हुई, मामूली बात कर ले को थे, देखते देखते क्या होगी वो बहस लड़ाई की शक्ल इख्तियार कर ली। उन्हों क्या जे, इनो क्या जे, ऐसा जे वैसा जे, उन्हों बहस करते करते
एकदम वो साथी जो है इतने दिनों से मक्के की अजमत करते हुए, मदीने की अजमत करते हुए नमाज़ां पढ़ ले, सब कर ले थे, उनके मुंह से गाली गलौज निकल गया। हमें हुजूर के शहर में भाई, हुजूर के शहर में रहते हुए शैतान चाहता भी है ना कि तुम्हें करो, और जब तुम्हें कर डालती तो उन्हें तो खुश आता, मुंह से क्या किए गाली गलौज निकल गई उनकी, उन्होंने भी गुस्से में थे, उन्होंने बोला ले, इन्हों बोला ले, यहाँ तक वो मारा मारी होना बाकी था, वहां तक था। खैर हमें जाको छुड़ा दले, मामला सुलझ गया। खैर मामला सुलझ गया, मसला वो नहीं है, मसला ये है कि आप 12 दिन 13 दिन एहतियात कर को, इतनी इबादत कर को जो थे, आपके कुछ लम्हे की गालियों की वजह से या कुछ लम्हे की मदीने की बेहुरमती की वजह से सारे के सारे अमल ज़ाया हुए थे, सारे के सारे अमल ज़ाया हुए थे। मदीने में रहे खुसूसन आवाज़ हल्लू रखना, अल्लाह के नबी के सामने सहाबा जरा जोर का बात करते थे, पहले जोर का तो कॉमन बात, भाई तुम ना बात कर, तुम्हें मंजर, एक जरा ऊंची आवाज से बात करते थे, या रसूल अल्लाह, या रसूल, जरा ऊंची आवाज से बात। अल्लाह फरमाए या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी वला तजहरू बिलकौलि कजहरि बाज़िकुम लिबाज़िन अन तहबता अमालुकुम व अंतुम ला तशउरून। कुरान की आयत अल्लाह नाजिल करे, क्या नाजिल करे? ऐ ईमान वालों, अपनी आवाज को अपने नबी की आवाज से बुलंद मत करो। सहाबा को तुम ना भी मंजे नवे, सहाबा को हुक्म नाजिल हुआ, ईमान वालों, कितनी मोहब्बत सहाबा हुजूर से, कितनी अजमत सहाबा की। ईमान वालों, अपनी आवाज को नबी की आवाज से ऊंचा ना करो। अगर तुम ऐसा काम करते हो, इसकी वजह से तुम्हारे अमाल जाया हो जाएंगे। जो तुम्हें अमल कर रही, नमाज पढ़ रही, रोजा रख रही, सदका दे रही, या फिर जो भी नेक अमल कर, ये तुम्हारे जाया हो जाएंगे। तो बस बताने का एक मकसद है कि इस दौरान, इस सफर के दौरान छोटी मोटी अगर कुछ कदूरत हो जाती है, साथियों से हो जाती है, कभी ग्रुप वाले से कुछ आगे पीछे कुछ भी हो, सब्र करो, इत्मीनान करो। अल्लाह तबारक व तआला हर चीज आपके लिए इंशाल्लाह आसान करेगा। शैतान को खुश होने का मौका बिल्कुल मत दो, शैतान को खुश होने का मौका बिल्कुल मत दो। और जाने से पहले, आज शायद सुबह में निकल रहे आपकी ग्रुप पर, जाने से पहले आज रात से खास तौर पर दुरूद का एहतिमाम करो। जब हुजूर के रोजे पर जाती, अरे अपने महबूब के रोजे पर जाती और खाली हाथ जाते हुए शर्म नहीं आती क्या? हम ना, हाँ, किसी भी एक मेहमान के घर को, इतना बड़ा खिता है नहीं बा, उनके घर को जरूर सुनो, मुझे बहुत चाहती, मैं उनको खिता देना, उनको वाच देना, मैं उनको मोबाइल गिफ्ट करना। जब हमें मेहमान के घर को जा रही, वाच दे रही, मोबाइल दे रही, खिता दे रही, महबूब के दर को खाली हाथ जाते हुए हमना भी शर्म आके कितना करे हमारे नबी हमारे वास्ते। तो नियत कर को इतने 1000 दरूद की, इतने 100 दरूद की, इतने दरूद की मैं पढ़ता हूँ। अल्लाह ये पढ़ने को भी मेरे नबी के पास मेरी जितनी हैसियत है उतना मैं लेने को जाता हूँ। उम्मीद रखो अल्लाह जरूर इसको कबूल करते हैं, क्योंकि दरूद जो है एक ऐसा, दरूद जो है एक ऐसी इबादत जो जरूर कबूल हो जाए, जो है जरूर कबूल हो जाए। हमें नमाज पढ़ती नहीं, हम ना शक रहता है, क्या कर लगो बोलो, हमारी नमाज कबूल हुई कि नहीं हुई, रहता नहीं रहता है, रहता जरूर। कितना भी तुम्हें अच्छा नमाज पढ़ो, दिल में ख्याल आता है 5 मिनट के, पढ़ा ना, अल्लाह कबूल कराए कि नहीं कराए कि बा, अल्लाह के ऊपर बाबा। रोजा रखती, क्या भी खाते भी नहीं, पीते भी नहीं, 5 वक्त की नमाज भी पढ़ लेनी, जिक्र सब करती, फिर भी डाउट रहता हमना, क्या कर लगो, कबूल हुआ कि नहीं हुआ, कि कबूल हुआ कि नहीं हुआ, कि पूरा भूखा ही, यकीन रखो भी डाउट रहता। लेकिन दरूद एक ऐसी इबादत है, जब कोई बंदा इसको अमल में लाता है, जैसे ही इसको पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह के नबी तक ये पहुंच जाता है, और वो कबूल भी हो जाता है, और वो कबूल भी होता था। अब सोचो ना, को दरूद पढ़े तो खाली हुजूर को दरूद, मतलब दरूद सलाम हुजूर पर नाजिल होता, कल को दरूद पढ़े तो तुमना भी इसका मिलता, हमना भी मिलता। क्या मिलता है सुनो यहाँ, एक मरतबा दरूद पढ़े तो 4 किस्म की चीजें तुमना भी मिलती, मंजे भी मिलती। कितने किस्म की चीजें? 4 किस्म। सबसे पहले 10 रहमतें मिलती, एक बार दरूद पढ़े तो, 10 बार 100 बार नहीं, एक बार पढ़े तो 10 रहमतें मिलती, 10 बरकतें मिलती, 10 गुनाह माफ होती, और 10 नेकियां तुम्हारे अमाल में लिखे जाते। कितने? एक तो है 10 रहमतें मिलती, एक बार दरूद पढ़े तो, सिर्फ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लंबा पढ़ो ना को, नमाज में पढ़ने का भी उतना भी लंबा ना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना पढ़ लियो, 10 रहमता, 10 बरकता, 10 गुनाह माफ, फिर उसके साथ 10 नेकियां तुम्हारे खाते में, तुम्हारे नामा अमाल में लिखे जाती। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह कुरान में क्या बोलती मालूम? यकीनन अल्लाह भी और उसके फरिश्ते भी पैगंबर पर दुरूद पढ़ते हैं। ईमान वालों, तुम पर भी जरूरी है कि तुम भी अपने पैगंबर पर दुरूद पढ़ो। समझ में आ रहा है?
मुसलमानों के वास्ते भी ताकीद है, ईमान वालों के वास्ते भी ताकीद है। तो जब महबूब के रोज़े पर जाती तो खाली हाथ जोनों को दुरूदों का नजराना, दुरूदों का तोहफा लेको जो इंशाअल्लाह उसको ज़रूर कबूल किया जाता है, और इसके सदक़े में हमारे गुनाह भी माफ़ होती हैं, हमारे लिए नेक फ़ैसले भी होती हैं। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ जितनी बातें सुनी गई हैं तमाम बातों पर अल्लाह आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए, मुझ जैसे गुनहगार को भी अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। जो जा रहे हैं वो तो जा रहे हैं, अल्लाह उनके उम्रे को कबूल फरमाए। जो जाने की तमन्ना रखते हैं, किसी वजह से वो रुके हुए हैं, अल्लाह उन्हें भी उम्रे पर जाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। नियत करिए और 2 रकात नमाज पढ़ लीजिए नफिल जो एहराम की। उसके बाद हम जिद्दा पहुँचेंगे, बराबर ना। जिद्दा में उतर के वहाँ से हम मक्का जाएंगे हमारी होटल पे। तो होटल पे जाके खाना खाना है, आराम करना है थोड़ा। ऐसा नहीं कि होटल पे गए मुझे तो अभी उम्रा कर लेना है, अभी एहराम उतार लूँगा, कोई जल्दबाजी नहीं करना। जैसा आपका टूर ऑपरेटर आपके साथ में रहेगा वो बोलेगा कि भाई हम अभी 9-8 बजे पहुँच गए, हम लोग 10 बजे निकलेंगे, तो समझ लेना कि 10 बजे हमको क्यों जाना है कि हमारे लिए सहूलियत होगी कि रश कमती हो जाएगा और आसानी से आराम से हम लोग उम्रा कर सकेंगे। तो 2 घंटा जो आपको रेस्ट मिलेगा, रेस्ट मिलने के बाद आप जाएंगे हरम में, उम्रा करो, तवाफ खाने काबा का करो। जैसे ही खाने काबा को देखेंगे, जैसे हमारे हजरत ने फरमाया कि भाई आप दुआ करो, तो वहाँ पे आप ठहरेंगे। जैसे मतलब खाने काबा सामने दिख रहा है और हम सीढ़ी उतर रहे, थोड़ा नीचे उतरना पड़ता है, तो सीढ़ी उतरेंगे तो वहाँ साइड पे सब पूरा ग्रुप खड़े हो जाओ, दुआ मांग लो, 5 मिनट 10 मिनट खड़े रहो, आराम से दुआ मांगो। उसके बाद आगे बढ़ो। आपको नमाज पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो डायरेक्ट ग्रुप के साथ में पूरे एक साथ में मिलके चलने का, आगे पीछे। लेडीज को बीच में करने का, 4 आदमी आगे 4 आदमी पीछे लास्ट में, इसी तरीके से। और सारी लेडीज को बीच में कर लेना, ताकि अगर लेडीज आगे पीछे होए तो हम फिर वापस समेट के उसको अपने साइड पे कर ले सकते हैं, यानी आपसे बिछड़ेगी नहीं। तो और अंदर की साइड से उम्रा करना है आपको। अंदर की साइड बोले तो मकाम इब्राहिम और खाने काबा के बीच में से, जो उम्रा आपका सही और जल्दी होगा। आप जितना दूर से करेंगे उतना लेट होगा, क्योंकि स्पेस जो है बढ़ेगा आपका। अगर आप ऊपर से करोगे तो और स्पेस बढ़ जाएगा। ऊपर से आपका एक उम्रा जो है 2.5 से 3 किलोमीटर का होता है ऊपर से। नीचे से करोगे तो ऐसा है कि आप अगर मकाम इब्राहिम और खाने काबा के बीच में से करोगे तो आपको 45 मिनट 30 यानी आधा घंटा या 45 मिनट्स के अंदर आपका उम्रा कंप्लीट हो जाएगा खाने काबा का। मगर जब उम्रा आप करते तो मकाम इब्राहिम को भी नहीं चूमना है, आपको बोसा नहीं लेना है, हजर अस्वद को भी बोसा नहीं लेना है, खाने काबा के गिलाफे काबा को भी हाथ नहीं लगाना है, जब तक आपके 7 तवाफ पूरे नहीं हो जाते। 7 तवाफ हो गए उसके बाद आपको लगता है कि भाई मुझे ये जगह पे आने के लिए कहा है मकाम इब्राहिम के पीछे, तो मैं अगर खाने काबा के गिलाफ को चूम के वहाँ चले जाऊँगा तो लोग नमाज पढ़ते होंगे, मैं भी जाके नमाज पढ़ लूँगा। तो एक चीज़ का ख्याल रखना कि आप पहली मर्तबा उम्रा करने जा रहे हो, आपको नहीं मालूम आते ज़्यादा, तो ये सब चीज़ें पहले टाइम में नहीं करना। जैसे हमारा ग्रुप तवाफ के बाद पीछे चले जाता है मकाम इब्राहिम के बाद, तो हम भी साथ में चले जाना और वहाँ नमाज पढ़ के फिर सही करने के लिए चले जाना। यानी हमारे ग्रुप के आदमी को एक को भी हम आगे पीछे नहीं करना, साथ साथ में रहना, साथ साथ में सारी चीजें करके होटल पे वापस साथ साथ में पहुंच जाना। अगर आप बिछड़ोगे तो आपको कॉल करना पड़ेगा, जगह पे ढूंढना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, आपको भी टेंशन, ग्रुप लीडर को भी टेंशन, मुझे भी टेंशन। यहाँ बम्बई, यहाँ पे बेंगलोर में, तो यानी मैसूर के अंदर मुझे भी फोन आएगा, भाई मैं फलानी जगह पे खड़ा हूँ, बोलो उनको आके मुझे लेके जाओ। तो ये सब चीजों से, तकलीफात से बचने के लिए एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना, साथी में रहना, साथी में तवाफ कर लेना, पूरा सही कर लेना, और अपनी होटल पे पहुंचने के बाद आपको जैसा जो भी करना है, बाद में उम्रा करना है या तवाफ करना है। और तवाफ करने आप कभी भी जाओ, फजर की नमाज के बाद आप आ जाते रूम पे, उसके बाद नहीं जाना, असर तक होटल पे ही नमाज ज़ोहर की पढ़ लेना या आगे पीछे होके किधर भी मस्जिद में पढ़ लेना। आपको कभी भी जाना है हरम में तो ईशा की नमाज के बाद जाओ या मगरिब की नमाज पढ़ के जाओ, फजर की नमाज पढ़ के आ जाओ, तो फिर आपको खाना, रात का खाना नहीं मिलेगा। खाने का जो टाइमिंग लिखा हुआ रहेगा
वो टाइम पे आप खाने में उधर होटल में हाजिर रहना। अगर आप कहीं जाते हो इन केस कि भाई मुझे कहीं जाना है, मैं लेट आऊँगा, तो आप जो टूर ऑपरेटर आपका है उसको बोल के जाना, ताकीद करके जाना कि भाई मुझे आने में लेट होगा, मेरा खाना साइड में रख देना। हम लोग इतने आदमी इतने जने जा रहे, हम ये टाइम पे आएंगे, तो खाना आपका उठा के साइड में रख देगा। बराबर है। तो खाने के टाइम पे या तो आप हाजिर हो या नहीं आते हो, लेट होता है तो आप बोल के जाओ, चाहे फजर का नाश्ता हो, दोपहर का खाना हो या रात का खाना हो। दुआ कर लेंगे, नहीं दुआ कर लेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारकत या ज़ल जलालि वल इकराम। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना या करीम। अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमा लक वल मुल्क ला शरीक लक। ऐ अल्लाह हम तमाम के गुनाहों को माफ़ फरमा। अल्लाह हम तमाम की ख़ताओं से दरगुजर फरमा। अल्लाह हम तमाम की लग़्ज़िशात को माफ़ फरमा। अल्लाह सत्तारी और गफ़ारी का मुआमला फरमा। अल्लाह रहम और करम के फ़ैसले फरमा। इलाहुल आलमीन, आज की ये जो मजलिस है बड़ी नूरानी मजलिस है मेरे अल्लाह। इसमें तेरे नेक बंदे बैठे हुए हैं, तेरे वो चुनिंदा बंदे बैठे हुए हैं जो तेरे घर की तरफ आने वाले हैं, जो तेरे घर की तरफ सफ़र करने वाले हैं। ऐ अल्लाह, तो अपने मखसूस बंदों को तेरे घर की तरफ बुलाता है। ऐ अल्लाह, अपने तरफ आने की तौफीक भी अता करता है। ऐ मेरे अल्लाह, ये तेरे बंदे कल सुबह ऐ अल्लाह तेरे रास्ते में आ रहे हैं, तेरे घर की तरफ रवाना हो रहे हैं। ऐ अल्लाह, इनके इस सफ़र में आसानी के फ़ैसले फरमा। ऐ अल्लाह, सफ़र की सऊबतों से भरपूर हिफाजत की तौफीक अता फरमा। हर तरह की परेशानियों से भरपूर हिफाजत के फ़ैसले फरमा। सफ़र में आसानी के फ़ैसले फरमा। इलाहुल आलमीन, ऐ अल्लाह, उम्रे की नीयत से आ रहे हैं, इनके उम्रों को कबूल फरमा। ये वहाँ पर तवाफ़ करते हैं तो इनके तवाफ़ को कबूल फरमा। सफ़ा मरवा की साई को कबूल फरमा। हजर अस्वद के बोसा देने को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह, एक एक कदम का सवाब अता फरमा, एक एक कदम का सवाब अता फरमा। जब हुजूर के रोज़े पर हाजिर हो वहाँ पर सलाम अर्ज़ करे। ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह, इनका सलाम कबूल हो जावे, ऐसे फ़ैसले फरमा। इलाहुल आलमीन, ऐ अल्लाह, हरम में रहते हुए ऐ अल्लाह खुसूसन ऐ अल्लाह हरम की अज़मत को जानते हुए, उसकी ऐ अल्लाह रिफ़अत को जानते हुए ऐ अल्लाह वहाँ पर ऐ अल्लाह गुजारा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। इलाहुल आलमीन, एक एक इनकी इबादत को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह, इबादत करने की तौफ़ीक़, ताकत और हिम्मत भी अता फरमा। ऐ अल्लाह, हर इबादत को, हर रुकन को सही अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। इलाहुल आलमीन, ये मखसूस तेरे बंदे तेरे पास आ रहे हैं। ऐ अल्लाह, हम भी अपने दिलों में तमन्ना और ख्वाहिश रखते हैं कि तेरे घर का दीदार करें, हुजूर के रोज़े पर हाज़िरी हो जाए। ऐ अल्लाह, हम जैसे गंदे बंदों को भी इसकी सआदत अता फरमा, तेरे घर को आने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, इसके पीछे ऐ अल्लाह कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने पीछे अपने बच्चों को छोड़कर जाते हैं, अपने कारोबार को छोड़कर जाते हैं, अपने घर को छोड़कर जाते हैं, अहलो अयाल को छोड़कर जाते हैं। ऐ अल्लाह, इनके पीछे इनके कारोबार की, इनके अहलो अयाल की, इनके बच्चों की भी हिफाजत के फैसले फरमा, इनके बच्चों की भी हिफाजत के फैसले फरमा। ऐ अल्लाह, अल मदनी टूर्स एंड ट्रैवल्स वाले कई सालों से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। ऐ अल्लाह, इसी तरीके से ऐ अल्लाह साफ नीयत के साथ हमेशा इन्हें अल्लाह ऐसी तरीके से खिदमत करते रहने की तौफीक अता फरमा। इनकी खिदमत को भी कबूल अता फरमा, इनकी खिदमत को भी कबूल अता फरमा। ऐ अल्लाह, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्यात से माला माल फरमा। ऐ अल्लाह, हमारी जितनी हैसियत है हमने तुझसे उतना मांग लिया है। तेरी आज़मत बड़ी है, तेरी शान बड़ी है अल्लाह, तो अपनी शान के मुताबिक हमें अता फरमा। इन टूटे फूटे कलिमात को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में कबूल फरमा। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मद अम्मा हुआ अहलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक
लबैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक।